ये पाया जाता है लूका उसका 18 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ूंगा। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। है ना, यहाँ पे लूका 18 का 15 में लिखा है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे तो वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। आगे लूका 18 के 38 और 39 को मैं पढ़ूंगा। जब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फिर लूका 19 का उसका तीसरा वचन, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यही वचन रवि भैया ने भी उस दिन कहा था। फिर ये विषय बाबू ने कहा कि बहुत बड़ा विषय है, हमको सच में बहुत गंभीर विषय है ये, इस विषय को देखने के लिए कि वो भीड़ के कारण देख ना सकता था। तो यहाँ पे 3 प्रकार के लोग दिखते हैं। 18 के 15 में लिखा था कि चेलों ने उन्हें डांटा, जब जो बच्चों को लेके आ रहे थे यीशु के पास, तो चेलों ने उन्हें मना किया। 18 के 39 में जो आगे आगे जा रहे थे, जो लोग आगे आगे जा रहे थे, वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, उसको चंगाई चाहिए थी तो उसको रोका। और यहाँ पे भीड़ के कारण था, और साथ ही साथ उसके उसका भी एक कारण था कि वो नाटा था। तो यहाँ पे मैं अभी पिछले दिनों कुछ वीडियोस देख रहा था, शेखर मामू ने कुछ शेयर किया था कि कैसे वचन प्रचार करते हैं, और उसमें एक बात जो बहुत खुल के सामने आई कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए मैं रुकावट का कारण तो नहीं हूँ, या मैं कारण हूँ ही। मुझे ये पता चला कि लोग जो हैं वो वचन से कितना भी आप मुंह से बोल दीजिए, लिप सर्विस कितना कर लीजिए, लोग जीवन को देखते हैं। मैं भी लोगों के साथ जब मैं रहता हूँ, लोग मेरे से कितना अच्छा अच्छा बोले, भाई तेरे साथ रहेंगे, जान देने के लिए तैयार हैं। हालांकि ऐसे कुछ बोला नहीं किसी ने, इतना ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन फिर भी बोला कि साथ रहेंगे। लेकिन जब मौका आया तो उनके पास इतना अच्छा अच्छा एक्सक्यूजेस था, जेन्युइन एक्सक्यूजेस जो बोलते हैं, है ना, बहाने साइड से निकल जाने के, आसानी से हम, है ना, निकल जाते हैं। और उससे बड़ा जो मेरे को बहुत बड़ा वो बात जो मुझे लगी उसमें, कि यीशु मसीह तक जाने के लिए हम ही लोग रोक रहे हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, और सब लोग भूखे और प्यासे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी चाहे जितना दुष्ट भी पापी भी क्यों ना हो, यदि हम हिंदी मूवीज में देखते हैं तो उनका भी एक देवी देवता होती है जो वहां पे जाके वो पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो लोग वहां पे भी उन लोग करते हैं। लेकिन एक वो भाग रहता है सबके पास कि कोई तो है एक जो सच्चा है, जो सामर्थी है उनसे, उनके पास हमको जाने की आवश्यकता है। सच्चाई की सबको खोज है, शांति की खोज है, सच्चे आनंद की खोज है ना। पैसों से क्या चाहना चाहता है व्यक्ति? आराम ही तो चाहता है कि को परेशानी ना हो, है ना। जो भी है, कई तरीके से माध्यम से लोग ढूंढते हैं, और जिनके पास है चीजें, और यदि हम उनको नहीं दे रहे हैं, तो सोचिए फिर कितना ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे जो पास्टर है चर्च में, वो ये बोलते हैं, आप यदि किसी को लेके नहीं आ रहे हो, किसी को नहीं बचा रहे हो, तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि आप खुद बचाए गए हो कि नहीं। क्योंकि यदि जिसने जान लिया, जिसने मान लिया कि सच्चा ईश्वर के पास मैं हूं, मैं उसकी संतान हूं, मेरे अंदर रहता है, उसकी सामर्थ मेरे अंदर रहती है, जैसे बाबू बोला था, डर मत। डर जब तक रहेगा जब तक हम नहीं जानेंगे कि जो उससे सामर्थ्य मेरे अंदर है, लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो संसार में उससे बड़ा है। जब तक हम उस बात को नहीं हम रियलाइज नहीं करेंगे। बोलना बहुत बड़ी बात है, जोर जोर से बोलना, हमको तो माइक भी मिल जाता है प्रभु की दया से, है ना, हमको अवसर मिल जाता है, हम बोल देते हैं। लेकिन जब सच में परिस्थिति आती है तब क्या हमारा रिएक्शन होता है। और मैं बता रहा हूँ, वही जो लाइफ रहेगी, जैसे प्रेरितों के काम एक में जो 1:8 में लिखा है, तब तुम सामर्थ पाओगे और फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जगत के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। तो फिर ऐसा जीवन हो जाएगा, वो फिर बढ़ता जाएगा, फिर आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। पतरस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मुझे ये बात इतना ज्यादा, मेरे को वो क्या कहते हैं, एक प्रकार से दोष भी लगा रही थी मेरे ऊपर, और मुझे इतना बड़ा आनंद भी दे रही थी कि सच में क्या परमेश्वर की मैं संतान हूँ, मेरे पास सब चीज है ना। फिर संसार में फिर जैसे चाचा जी बोल रहे थे, वचन संहिता 23 का वो चौथा वचन, कि चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से चलूं, हिंदी में लिखा है,
लेकिन इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तरह सो के चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। अगर वो रियलाइजेशन रहेगा तो फिर मृत्यु शैया में भी फिर हम आनंदित हैं कि मैं तो जा रहा हूँ प्रभु के पास। पौलुस जैसा कहता था कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं प्रभु के पास ज्यादा कुछ करके चला जाऊं, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं रुका हूँ। तो फिर सच में जो फिर संसार के जो दुख हैं, जो तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, फिर सच में बहुत छोटी हो जाएंगी, हो जाती है। मैं इस बात को मैं अभी इतने दिन अभी महसूस कर रहा हूँ 2-3 दिन से, और अपनी बढ़ाई के लिए लेकिन गवाही भी रखना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा था कि फास्टिंग करना, और जब मैंने फास्ट किया तो मैंने बहुत सारे जो बातें जिसमें मैं चूक जा रहा था, जिस पाप में मैं फिर से बार बार पड़ जा रहा था, प्रभु ने मदद किया। मैंने जयवंत हुआ हूँ अभी तक, और मैं प्रभु में दया चाहता हूँ कि मैं लगातार उसमें मैं और आगे बढ़ता जाऊंगा। और सच में और मेरे जीवन के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएंगे। लोग कहते हैं कि जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो आपके जीवन को पढ़ के बाइबल जान सकते हैं, है ना। सबके साथ बाइबल देना सीधा, है ना। तो नहीं, आपके लाइफ से देख के वो पूछेंगे क्या है क्या नहीं। आपका रियल लाइफ शुड बी द गवाही, हमारे जीवन गवाही होना चाहिए, जीवित गवाह। मैं इस बात के लिए प्रभु ने मुझे समझ दी, और प्रभु दया करे, अनुग्रह करें, क्योंकि सब बातों में जैसा लिखा है, जो आज का वचन पढ़ा मैंने, नीति वचन 1:23, कि सुनो मैं अपनी आत्मा, तुम मेरी बात सुनकर मन फिराओ। सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। वचन और आत्मा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पूरा फिर हमारा जीवन हम प्रभु में अच्छे से जी सकते हैं, और वचन ही सब कुछ है, वचन ही परमेश्वर है, यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद। इन बातों में प्रभु ने मेरी सहायता की, और हम सबों की प्रभु सहायता की। थैंक यू।